हेलो भाइयों, सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और पहले वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ ना 9th-10th क्लास में बल्कि IIT JEE एडवांस तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यह हमेशा आपकी मदद के लिए आगे होता है, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टूल है जो मैथ्स में हमारी हेल्प करता है और टूल्स हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें बहुत आगे तक जाना है तो बड़े प्यार से और बड़े आराम से आप इन वीडियो से सीखते रहिए। अभी हमारे पास समय है और हम सारे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर देंगे। आप आराम से देखते रहिएगा, कोई उसमें इश्यू नहीं है। हम बनाते रहेंगे और डेली के डेली डालते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डेली हम एक ही लेक्चर डालेंगे, हम सारे लेक्चर्स को फटाफट रिकॉर्ड करके आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार करके डाल देंगे, जिससे आप आराम से उसको देख सकें बैठ के। ठीक है, और बाकी बस अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। यार बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कम से कम इतना तो सपोर्ट करो, चैनल को प्रमोट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भी पहुँचाओ। मिलते हैं आपसे वीडियो में, मुलाकात होगी बोर्ड पर अभी जस्ट इसके बाद में। चलिए, तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि IIT JEE मेंस तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी के साथ ये खूबसूरत भी बहुत है। तो खूबसूरत है, इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी चीज़ को बड़े प्यार से हमें पढ़ना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो सबसे पहले तो आप ये समझें, इसमें जो वर्ड इक्वेशन है उसका क्या मीनिंग होता है। तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। और इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन का जो मीनिंग है वो सिंपल कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि इक्वेशन एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जिसमें दो पार्ट होते हैं। जिसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा LHS और एक होता है RHS। एक होता है LHS और एक होता है RHS, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट विच कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज LHS एंड द सेकंड वन इज RHS, उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। नहीं, इसमें LHS होता है, RHS होता है, और दोनों के बीच में एक इक्वल का साइन भी होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये क्या है बेटा? एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन के तीन कंपोनेंट हो गए, LHS, इक्वल का साइन और RHS। सर LHS और RHS क्या होते हैं? सर LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है LHS का मतलब? LHS का मतलब होता है प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब जैसे आपका सब्जी खरीदने जाते हो या कुछ भी, तो ऐसे एक तुला होता था ना पहले, जिसमें ऐसे करके धागा बंधा होता था और ऐसे होता था, तो उस पर ऐसे करके सब्जी वब्जी कुछ रखते थे। तो क्या होता था बताओ? क्या होता था? LHS RHS, और इनको वो क्या करता था? इक्वल करता था, बैलेंस करता था। बताओ सही बात है कि नहीं है? ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। तो LHS मतलब दायां पक्ष यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड का मतलब होता है दायां। हिंदी वाले अगर समझें तो समीकरण में तीन हिस्से होते हैं, LHS यानी बायां पक्ष, RHS मतलब दायां पक्ष, और दोनों क्या कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। बराबर नहीं होंगे तो हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, इक्वेशन तभी बोलेंगे जब ये इक्वल होंगे। तो इक्वेशन का सिंपल सा मतलब जो था वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब जो इक्वेशंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो जो टर्म हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने सब पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नया कुछ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला टर्म होता है बेटा वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। यानी इक्वेशन के अंदर एक आपको क्या मिलेगा? कम से कम एक क्या होगा? वेरिएबल होगा। कम से कम एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, वैल्यू जिसकी क्या करे बेटा? वेरी करे। वेरी मतलब बदलती रहे, बदलती रहे, यानी फिक्स नहीं है, बदलती रह सकती है, यानी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, ऐसे हम समझेंगे इसको। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। सिंपल सी इतनी सी बात हमें समझने की थी।
एक दूसरा जो टर्म आएगा बेटा वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। अब फिक्स है तो ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर की वैल्यू फिक्स होगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड या कोई भी लेटर, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट, कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, सिंपल सा। अब तीसरा जो टर्म है बेटा, तीसरा जो टर्म है वो है हमारे पास डिग्री। क्या है बेटा, डिग्री है, डिग्री, समझे। डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री आपने 9th क्लास में सब पढ़ा हुआ है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है। क्या प्यारे बच्चों, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, कोफिशिएंट, एक टर्म और है बेटा, वो है प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, ऐसा रियल नंबर which is multiplied by वेरिएबल, यानी एक ऐसा जो रियल नंबर है जिसका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे उस वेरिएबल का। ठीक है, ऐसा रियल नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल में उसको हम वेरिएबल का क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। अब इन चारों चीज़ों के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आप मुझे बता देंगे उसमें कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा डिग्री है और कौन सा कोफिशिएंट है। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल ये है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। मान लीजिए मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2x² + 3x + 1 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैं आपसे पूछूं क्या ये एक इक्वेशन है, क्या ये एक इक्वेशन है, तो आप चेक करेंगे क्या इसमें LHS है। हाँ श्याम भैया LHS तो इसमें दिखा। क्या इसमें RHS है, हाँ भैया है। क्या इसमें इक्वल का साइन है, हाँ जी इक्वल का साइन भी है। तो ये इक्वेशन हो गई, हाँ जी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें वेरिएबल कौन है। सबसे पहले वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, आप ढूंढो। देखो क्या 2 फिक्स है, 2 तो रियल नंबर है, फिक्स है। 3 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, तो फिक्स हो गए। ठीक है, तो x² और x इसमें अब देखो हमें सेम मिल गया ना, हमें क्या मिल गया, x मिल गया। x की वैल्यू इसमें नहीं है, तो वेरिएबल कौन हो गया बेटा, x। वेरिएबल हमने बता दिया, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x है। ठीक है ना, वेरिएबल x। दूसरा मैंने आपसे पूछा कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, मैं कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट की नहीं, कांस्टेंट टर्म। टर्म क्या होता है, प्लस के और माइनस के साइन से जो चीज़ें सेपरेट होती हैं वो टर्म कहलाती हैं। इसमें कितने टर्म है बताओ, एक टर्म, फिर प्लस के बाद में ये दूसरा टर्म और ये प्लस के बाद में तीसरा टर्म। तो हम कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर की बात नहीं कर रहे। कांस्टेंट नंबर में तो 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, सारे रियल नंबर कांस्टेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, ये रहा। कितना है बेटा, 1। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 1। अब तीसरी जो बात हम करेंगे प्यारे बच्चों, धैर्य बना के रखिए, ये चीज़ें आपको आती होंगी, अभी चीज़ें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी तो थोड़ी टिपिकल होती जाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें डिग्री बताइए, डिग्री बताइए। तो आप कहोगे श्याम भैया इसमें जो वेरिएबल है x है
और x की हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रही है, देखो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट कितनी मिली हमें 2 मिली। हाईएस्ट कितनी मिली बेटा 2 मिली। तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री क्या हो गई बेटा इसकी 2 हो गई। अब मैं कोफिशिएंट पूछूंगा आपसे, यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे कोफिशिएंट्स पूछूंगा। अब आप मुझे बताते जाएं। सबसे पहले नंबर पे आप मुझे बताएं कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट। तो मैंने बताया ना कोफिशिएंट वो रियल नंबर होता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप मुझे बताओ x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 हो गया। दूसरी कंडीशन देखें। अब दूसरा आप मुझे बताएं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट, x के स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है 2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता, कांस्टेंट टर्म भी हमने बता दिया इसमें देख के, डिग्री भी हमने बता दी, कोफिशिएंट भी बता दिए। अब मैं इसको ना चेंज करता हूँ पूरे फॉर्मेट को, तब आप उसमें मुझे बताना फिर से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये लिख दी। अब ये इक्वेशन तो है ही है क्योंकि इक्वल का साइन है, LHS RHS है। अब आप मुझे बताओ इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर x स्क्वायर के साथ तो a मल्टीप्लाई है, तो हम कहेंगे a। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं पता है ना, हमें कैसे पता a नंबर है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, हमें पहले लिखना पड़ेगा वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, जहाँ पर a b और c रियल नंबर है। अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल नंबर है कि वेरिएबल हैं, सही बात है कि नहीं है। तो हमें पता ऐसे चलेगा कि हम पहले फिक्स लिख देंगे कि a b और c जो हैं वो रियल नंबर हैं, तब हम कह देंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बता दोगे श्याम भैया कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया b हो गया। तब आप मुझे बताओ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास c। कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा c हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब मुझे बताओ डिग्री, ये जो इक्वेशन लिखी है इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो हम कह देंगे इसकी डिग्री श्याम भैया कितनी है 2 है, सिंपल। बताओ बेटा वेरिएबल कौन है इसमें, इसके अंदर वेरिएबल कौन है बताइए, तो आप कहोगे श्याम भैया इसके अंदर वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है इसमें x। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंपल समझ लो बेटा, सिंपल सी बात स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना। ये जो मैंने लिखी है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है काई की क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। तो बताओ अब ये मैंने जो लिख रखी है यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब बताओ मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नंबर 1, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, हमेशा 2 होगी। डिग्री हमेशा क्या होगी बेटा इसकी, हमेशा 2 होगी। अच्छा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स यानी पॉसिबली कितने टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इस जितने इसमें दे रखे हैं उतने टर्म हो सकते हैं। और टर्म प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं अभी बताया, तो 1 2 3 यानी इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं 3। आप कहोगे सर क्या 3 से कम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर ऐसे नहीं होती, अगर देखो ये लिख दिया मैंने, इससे केवल मैंने ये लिखा है x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी है 2 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1, क्योंकि इसमें प्लस माइनस से और कोई तो है ही नहीं टर्म इधर साइड में, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें बताओ,
नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें 1 है। अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, तो अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 हो गए। ठीक है, अब अगर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए, 1 2 3 हो गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन अब 3 से ज़्यादा हम इसमें टर्म्स नहीं बना सकते। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, हमेशा 3 होंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके माध्यम से। ठीक है, तो इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सॉल्यूशन निकालते हैं ना, अपन कहते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख लिया है मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है टू फाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में है क्या, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इसमें x की वैल्यू पता करनी है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब समझ में आ गया, जो वेरिएबल है उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पता करना, इसी को हम सॉल्यूशन निकालना कहते हैं। तो अब मेरी समझ में सिंपल आ गया कि यार मुझे ना जो वेरिएबल है, जो x इसमें दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या बेटा, ये हमेशा x ही होगा वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ चीज़ें जहाँ हम मिस्टेक कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, वो और देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आप किताब में देखोगे, आप कभी भी लिखोगे तो वो ऐसे लिखोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इतने से काम नहीं चलता बेटा, इतने से काम नहीं चलता। आप ध्यान रखना, आप इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में याद ही मत करो। एक्चुअल में ये x की जगह ये कभी y भी तो दे सकता है ना, ये ऐसे भी हो सकता था ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ वेरिएबल कौन हो गया, y हो गया। ये ऐसे भी हो सकता था ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। ये ऐसे भी हो सकता था ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन दे दिया मैंने, x दे दिया। यहाँ वेरिएबल कौन बना दिया मैंने, y बना दिया। यहाँ वेरिएबल किसको बोल दिया, z को बोल दिया। यहाँ वेरिएबल किसको बोल दिया मैंने, p को बोल दिया। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम x को नोटेशन मानते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही होगा। हम इसकी जगह y भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन में भी y लिखकर आ सकता है। कैसे, आपने तो क्वेश्चन इस तरह का देखा था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ गया इस तरह से। किस तरह से आ गया, 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब आप कह रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें y क्या है, वेरिएबल। तो हम y और x ऐसे ना रटें, हम बस ये ध्यान रखें कि उसमें क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और वो पूरे में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ x है और अगले में y है, ऐसा नहीं, पूरे में सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही है कि सबसे पहले तो इसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए और ये कुछ भी हो सकता है, हमें x से ही चिपकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे x से चिपकने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जैसे x से चिपकने की आवश्यकता नहीं है, x की जगह y z हो सकते हैं और कुछ हो सकता है, वैसे ही a b c ये भी सिर्फ नेम है और हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0।
ठीक है ना। तो PQR कर दिया मैंने, अभी ABC था, मैंने PQR कर दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, ये एकदम सही है। बस मुझे हर बार ये दिखाना पड़ेगा कि A, B एंड C क्या हैं? रियल नंबर। ऐसे यहाँ PQR कर दिए मैंने, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? PQ एंड R क्या हैं? रियल नंबर। तो मेरी जो मेन बात समझने की वो ABC या PQR है ही नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि ये सब क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। क्या है बेटा? रियल नंबर्स हैं। अब सिर्फ रियल नंबर से तो ऐसे तो पहचान होगी नहीं कौन सा रियल नंबर है ना, कौन सा वाला रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम इसमें से, ऐसे तो पहचान नहीं होगी। तो इसलिए अपन क्या याद करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नोटेशन तो ठीक है, लेकिन हम इसको याद ऐसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम एक कंडीशन भी देंगे बेटा, और वो कंडीशन क्या है? स्टार करके इसको, कंडीशन को ध्यान रखना, ये स्टार करके सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे हम इसको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना प्यारे बच्चों, जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना प्यारे बच्चों, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। पूछे क्यों? क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट यानी ये A 0 हो गया, तो 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब तो फिर हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी ही नहीं, फिर तो यहाँ से शुरू होगा मामला, और हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी? 1 होगी। तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर, क्योंकि 0 होने की वजह से तो खत्म ही हो गया। तो अब इक्वेशन कैसी होगी प्यारे बच्चों? लीनियर हो गई। तो हम फिर लीनियर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक में कम से कम जो क्वाड्रेटिक जिससे नाम पड़ा, नाम किससे पड़ा? क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर की वजह से। अब एक्स स्क्वायर ही आपने खत्म कर दिया, तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको बचाना जरूरी है, और इसको बचाने के लिए हम A की वैल्यू कभी 0 नहीं रखेंगे। ये बात हमने यहाँ लिख दी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो हम याद करते ही थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन अभी हम ऐसे याद करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या A भी कह सकते हो, PQR कैसे, ये तो नोटेशन, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? ये हमने बता दिया आपको कि आपको जो वेरिएबल है इसके अंदर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही सॉल्यूशन निकालना कहते हैं उसे। तो अब x की वैल्यू कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, वो तरीके हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। वो इसके बाद में अभी आ जाएगी, आपको तुरंत उसको लिंक ओपन करके आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको वो सारे मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के काम आएंगे। कैसे निकालेंगे बहुत अच्छे से समझाया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देख लें।